Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। तो जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें और कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, कल भी हम लोग बात कम पढ़े थे ना? आई थिंक कम पढ़े थे, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ओके, रिचा माता जी, आशी लेफ्ट, तो आप रीड कैसे कीजिएगा? थोड़ा सा नेटवर्क आप भी अपना देख लीजिए, मेरे यहाँ भी नेटवर्क थोड़ा खराब। ओके, विपुल प्रभु जी प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे राजन, यद्यपि तुम बिल्कुल भी अनुभवी नहीं हो, फिर भी तुम एक अत्यंत अनुभवी व्यक्ति की भांति बोलने का प्रयास कर रहे हो। परिणाम स्वरूप तुम्हें एक अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। एक बुद्धिमान एवं अनुभवी व्यक्ति स्वामी और सेवक के संबंध या भौतिक सुख दुख के विषय में इस प्रकार बात नहीं करता जैसी तुम कर रहे हो। ये केवल बाहरी गतिविधियां हैं। परम सत्य पर विचार करने वाला कोई भी उन्नत एवं अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें नहीं करता। तात्पर्य: कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी प्रकार डांटा था। तुम विद्वत्तापूर्ण शब्द कहते हुए भी उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। भगवत गीता 2.11। उसी प्रकार सामान्य लोगों में 99.9% लोग अनुभवी सलाहकारों की तरह बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान से रहित होते हैं और इसलिए वे अनभिज्ञ बच्चों की तरह व्यर्थ की बातें करने वाले होते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता। मनुष्य को कृष्ण या उनके भक्त से सीखना चाहिए। यदि कोई इस अनुभव के आधार पर बोलता है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर, तो उसके शब्द मूल्यवान होते हैं। वर्तमान समय में पूरा संसार मूर्ख लोगों से भरा हुआ है। भगवत गीता में इन लोगों को मूढ़ कहा गया है। वे मानव समाज पर शासन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हैं, इसलिए संपूर्ण विश्व अस्त व्यस्त स्थिति में है। इन कष्टप्रद परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा और जड़ भरत, भगवान कृष्ण तथा कपिल देव जैसी महान आत्माओं से शिक्षा लेनी होगी। भौतिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए, इस जगत में कष्ट है, और कष्ट है, कोई कष्ट है तो उसका निवारण ढूंढा जाता है। अब देखिए, अनर्गल जो बातें बोलते हैं
उनके कहे अनुसार अगर हम चलेंगे, उनकी बातों को पालन करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। लोग भौतिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति को ढूंढना चाहता है, एक्चुअली में वास्तव में हमको कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। लोग भौतिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति को ढूंढ करके अपना संपन्नता को प्राप्त करना चाहता है कि हम इस प्रकार से संपन्न हो जाएं, इस प्रकार से हम अच्छे हो जाएं। नहीं, नहीं। देखिए, हमको अच्छा होने का हृदय नहीं होना चाहिए। हमको भगवत भक्त के कहे अनुसार चलने का हृदय होना चाहिए। हमारी इच्छाएं हमको पाप कर्म में ही ले जाएगी। अभी कोई अत्यंत मूर्ख किस लिए? क्योंकि जिस प्रकार की वाणी, बाकी तो हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई मूर्ख है, समझदार है, वो सब बात नहीं। कोई अत्यंत मूर्ख बोल रहा है, भगवान कृष्ण जानते हैं मेरी हृदय की गतिविधि। आहा, आहा, कैसे पापी और कैसे धूर्त है। आप जो ये सब सोच रहे हैं, वो कौन से बुद्धि से सोच रहे हैं और कौन से हृदय से सोच रहे हैं? दूषित बुद्धि, दूषित हृदय। और उससे बोल रहे भगवान शुद्ध, शुद्धतम, और वो जान लेंगे कि हमारी दूषित हृदय में कितनी शुद्धता है। ये वैसा ही है कि अभी थोड़ी देर पहले 5 PM वाली क्लास में बता रहा था कि कोई मेरे को एक और बता रहा था, अब इतना ज्ञानी सब आता है ना, इतना ज्ञानी, सब ज्ञान हम ही को उठा करके डाल देता है। ज्ञानी को आकर के बोल रहा था, हृदय में शुद्धता होनी चाहिए, भगवान का कोई भी नाम लो, भगवान से प्रेम जागृत किया जा सकता है, शुद्ध भक्ति की जा सकती है। आहा, आहा, हृदय में शुद्धता होनी चाहिए। और शुद्धता आती कहां से? तो 5 PM वाली क्लास में बता रहे थे कि हृदय की गहराइयों से एकदम अंदर, अरे हृदय को खोलिए, उसके अंदर और अंदर और अंदर, एकदम अंदर, हृदय की गहराइयों से, अपने प्रयासों से ये भक्ति होती है ना, हाँ, हृदय की गहराइयों से आती। अरे हमारा हृदय शुद्ध है ही नहीं, कहां से आएगा? जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं करें, जब तक गुरु का संग नहीं करें, तब तक नहीं आएगा। फिर बोलते हैं शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। अरे हमको एक शुद्ध भक्त तो मिला दीजिए, एक शुद्ध भक्त तो मिलाइए, हमको भी तो मिलाइए, हमको भी थोड़ा मुक्त आत्मा का दर्शन कराइए, हमारा भी जीवन धन्य होए, हम पे भी थोड़ा कृपा बरसाइए। नहीं बरसाइएगा, हम पे भी कृपा कीजिए। अब लोग पता नहीं कैसा कैसा बात बोलता है, शुद्ध भक्त हैं, हृदय की गहराइयों से भगवान का कोई भी नाम लो, हैं, क्या 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 क्या। हमको तो ये सब आता ही नहीं है। हम्म, आते ही नहीं है। सब ज्ञान कहाँ से आता है? इतना शुद्ध ज्ञान, इतना उच्च ज्ञान है, आता ही नहीं है। भगवान कृष्ण सही, वो गुरु महाराज सही बोल रहे हैं क्या? ऐसे गुरु महाराज सारी बातें ही सही बोलते हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे हैं 99.9% लोग अनुभव सलाहकारों की तरह बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हैं, इसलिए वे अनभिज्ञ बच्चों की तरह व्यर्थ में ही बात करने वाले होते हैं। तो लोग आपस में कितना सारा बात करता है ना, सब अनर्गल बातें करते रहता है जी, सब कचरा, कितना सारा बोले ना, सब कचरा।
क्यों बोले? हम गुरु पे आश्रित नहीं रह सकते, कृष्णा पे आश्रित नहीं रह सकते, इसलिए बोले। यही बात। जब हमको कृष्णा और गुरु की नहीं सुननी होती तो फिर दूसरे सबकी सुननी होती है। क्यों नहीं कृष्णा की सुनते हैं? तो ये संपूर्ण संसार मूर्ख लोगों से भरा हुआ है, हैं? अब बताइए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? 99.9% लोग मूर्ख हैं, तो डेमोक्रेसी का क्या अर्थ? अधिकतम कौन है? मूर्ख। चुनेगा किसको? मूर्ख को। गद्दी पे कौन बैठेगा? मूर्ख। शासन शासित कौन होगा? मूर्ख। ऊंचे संस्कार का पालन होगा? बिल्कुल नहीं। एक मूर्ख दूसरे मूर्ख पे शासन कर रहा है। हम लोगों को शास्त्रों की वाणी सुननी चाहिए, हम लोगों को भगवान की वाणी सुननी चाहिए, भगवान के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए। गुरु के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए। तो 99.9% लोग तो मूर्ख है, परंतु कुछ है जो शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं। तो इस जगत के सुख और दुख की बातें करते हैं लोग। लोग बोलते हैं हमको इतना सुख है, इतना दुख है। 99.9% लोग कैसा कर रहा है? अनर्गल बस बकवास। अब सोच के देखिए गुरु का क्या पोजीशन है। गुरु आए, सब कोई बकवास कर रहा है, इधर से ये बकवास, उधर से वो बकवास, उधर से वो बकवास, उधर से वो क्यों? क्योंकि है उसमें भौतिकता, और जो है वही तो बताएगा, और जो है उसी से तो देखेगा। तो जी रहा है सड़ा हुआ जीवन, और सड़ा हुआ दृष्टिकोण से ही देख रहा है। भगवान कृष्ण की बातों के अनुसार नहीं देखेंगे। भगवान कृष्ण का दास नहीं बनना है। तो जब इस प्रकार से अपने दृष्टिकोण के अनुसार देख रहे हैं तो एक्चुअली में वास्तव में माया का दास बन। लोग बोलता है ना, इट्स माई पर्सपेक्टिव, बोलता है ना, इट्स माई पर्सपेक्टिव। कोई लिखे तो माई पर्सपेक्टिव, माई पर्सपेक्टिव लिखिए, चैट में लिखिए माई पर्सपेक्टिव है, इट्स माई पर्सपेक्टिव। वास्तव में बोलना चाहता है। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, अंग्रेजी में RAMA, रामा, रामा और राम में कोई अंतर नहीं होता है ना। तो बहुत बार है ना ए साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ए साइलेंट हो गया बस। ये माई पर्सपेक्टिव ही है, बस ए साइलेंट हो गया, उसमें थोड़ा ए जोड़ दीजिए, MAYA, इट्स माया पर्सपेक्टिव है। जब कोई बोलता है इट्स माई पर्सपेक्टिव तो अर्थ क्या है? इट्स माया पर्सपेक्टिव, माया, माया के दृष्टिकोण से हम बोल रहे हैं। भौतिकवादी, शरीर, शरीर का संबंध, शरीर के संबंधी, मायावादी। तो लोग माया के दृष्टिकोण से देख रहा है। जब अपने शरीर के दृष्टिकोण से देख रहा है तो अपने शरीर के दृष्टिकोण से नहीं, माया के दृष्टिकोण से देख रहा है। जो गुरु के दृष्टिकोण से देख रहा है वो कृष्णा के दृष्टिकोण से देख रहा है। अब जिसको माया का दास बनना है, बनो तो माया का दास। अब माया देवी है भी बहुत अच्छी, 10 बार गाल सहला भी लेगी। वो तो क्या है ना, गुरु के संग में है, गुरु की बातें जब तक सुन रहे हैं, और जब तक सर थोड़ा सा झुका हुआ है तब तक तो ठीक है। सर थोड़ा उठा करके सुनिए तो आप, अब भगवान की बातें भी सर उठा करके सुनिए। बहुत सारा लोग है यहाँ पे बैठा भी हुआ है,
जब स्वतंत्र होकर के देखना चाहता है ना, तो बोलता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा क्लास में क्या चल रहा है। थोड़ा सा सर उठा लेता है ना, थोड़ा सा गुरु के विपरीत जाकर के काम करने लग जाता है, तो उसको समझ में आना बंद हो जाता है ना? सही बात है ना? जब माया देवी सर चढ़ती है तो गुरु की बातें समझ में नहीं आती। माया का जब नशा होता है तो गुरु की बातें नहीं समझ में आती, ये स्वाभाविक है। ये वैसा ही है जैसे मदिरा पान करने के बाद है ना, कोई भी अच्छा बात बोलो तो उसको समझ में नहीं आता और नशे में ही डूबा रहता हो। तो माया का नशा हो गया, भौतिकता का नशा हो गया। भगवान ने थोड़ा सा कुछ दे क्या दिया, उसी में नशा कर रहे हैं। भगवान सर्वस्व रखे हुए हैं और सर्वस्व देने के लिए तैयार है, परंतु हमको क्या करना है, हमको ये माया अच्छी लगती, तो हमको यहीं पे इस जगत में जो मिल जाए वही अच्छा। हमको सड़ा हुआ जगत में सड़ा हुआ हमको आनंद लेना। रॉटन वर्ल्ड, रॉटन क्या टेस्ट, स्वाद। क्यों सड़ा हुआ आनंद ले रहा है? उच्च कार्य कीजिए। इस जगत में अगर उच्च आनंद मिलता है तो लेते नहीं लेते हैं? तो हम भी तो यही बात बोल रहे हैं, उच्च आनंद लीजिए। हमको ये आनंद लेने से मना नहीं कर रहे, परंतु ये निम्न आनंद, झूठा आनंद क्यों ले रहा है? सच्चा आनंद लो। परंतु जैसे अगर कोई अच्छा आनंद लेते हैं तो उसके लिए टिकट लगता है। आजकल तो माया देवी के माया जगत में भी टिकट लगता है। परंतु कुछ उच्च आनंद भौतिक जगत में लेते हैं तो उसमें भी टिकट लगता है ना? कोई निम्न आनंद लेते हैं तो उसमें टिकट नहीं लगता है। भौतिक जगत में भी कोई उच्च आनंद लेने का कोशिश करते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं, पैसे, है ना? तो यहाँ पे भी उच्च आनंद लेना तो थोड़ा पैसा लगेगा। क्या पैसा लगेगा? आपको अपना अनर्थ को छोड़ना पड़ेगा, ये वाला पैसा लगेगा। हमारी क्लास का तो कोई फीस नहीं है, परंतु जो अनर्थ में अपने आप को दृढ़ रखना चाहता है वो क्या करेगा, वो पैसा पे नहीं कर पाएगा। और जब पैसा नहीं पे करता है, जैसे स्कूल में फीस पे नहीं करता है, तो क्या होता है, एडमिशन कट जाता है। तो हम काटने वाले एडमिशन नहीं है, परंतु एडमिशन कट जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जब माया देवी के स्कूल में एडमिशन हो जाता है ना, माई पर्सपेक्टिव वाले स्कूल में, है, तो फिर यहाँ पे हम बता दें, श्री राम स्कूल ऑफ संस्कार में एडमिशन नहीं होता है। समझ आया नहीं आया? जब माया पर्सपेक्टिव वाले स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो श्री राम स्कूल ऑफ संस्कार में एडमिशन नहीं होता। तो या तो वहां पे एडमिशन ले लो या तो यहाँ पे एडमिशन ले लो, है? हाँ, तो लोग संस्कार विहीन जीवन जीना चाहते हैं, और इसीलिए ये थोड़ा नाम थोड़ा सा कैची है ना, श्री राम स्कूल ऑफ संस्कार। इसीलिए वो अच्छा नहीं लगता, संस्कार की बातें नहीं करते ना। हमको संस्कार बुरा लगता, हमको माया देवी अच्छी लगती। जाओ माया देवी के पास, वो 10 थप्पड़ मार के सहलाएगी, सहलाने का वेट करो, है? हमारे फ्यूचर स्कूल का नाम, ठीक है? हाँ, फ्यूचर का प्रेजेंट भी वही चल रहा है? नहीं चल रहा है? तो सारे बच्चे तो एडमिशन में है ही है, नहीं है क्या? है? अब पैसा नहीं लगता है तो वो तो लगता है ना कि आपको अनर्थ छोड़ना पड़ेगा, है? फीस वाला स्कूल, अच्छा 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 अच्छा।
ऋचा माता जी ने बता दिया, फीस वाले स्कूल का भी नाम यही रहेगा, श्री राम स्कूल ऑफ संस्कार है। हाँ, SSS, ठीक है। हाँ, तो क्यों संस्कार विहीन जीवन क्यों जीना चाहते हैं जी? क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, परंतु संस्कार विहीन जीवन गलत बात है। संस्कारी जीवन जी लीजिए। थोड़ा संस्कार रखिए, अच्छा संस्कार रखिए। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे राजन, स्वामी और सेवक, राजा और प्रजा आदि के संबंधों की बातें केवल भौतिक गतिविधियों की बातें हैं। जो लोग भौतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं, जिनका वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, वे भौतिक यज्ञ करने और अपनी कर्मकांडी गतिविधियों में निष्ठा रखने में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आध्यात्मिक उन्नति निश्चित रूप से प्रकट नहीं होती। तात्पर्य। इस श्लोक में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, वेदवाद और तत्ववाद। भगवत गीता के अनुसार जो केवल वेदों के बाहरी कर्म कांडों से चिपके रहते हैं और वेदों या वेदांत सूत्र के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते, उन्हें वेदवाद रत्ता कहा जाता है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति आदि के लिए विभिन्न सकाम कर्मों की सिफारिश करते हैं। इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की इच्छा रखने के कारण वे कहते हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। भगवत गीता 2.4243। वेदों के वेदवादी अनुयायी सामान्यतः कर्म कांड यानी वैदिक विधि विधानों के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। इससे वे उच्चतर लोक प्रणालियों में पदोन्नत होते हैं। वे आमतौर पर चातुर्मास्य पद्धति का पालन करते हैं। अक्षव्य वै चातुर्मास्य याजिन सुकृतम भवति। जो चातुर्मास्य यज्ञ करता है वे पुण्यात्मा बनता है। पुण्यात्मा बनकर व्यक्ति उच्च लोकों में पदोन्नत हो सकता है। वेदों के कुछ अनुयायी अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वेदों की सकाम गतिविधियों कर्म कांड से जुड़े रहते हैं। दूसरे तर्क देते हैं कि वेदों का उद्देश्य यह नहीं है। तदु यथैव कर्म। कोई व्यक्ति कुलीन परिवार में जन्म लेकर सुशिक्षित, सुंदर या बहुत धनी होकर बहुत ऊंचा उठ सकता है। वे पुनर्जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के फल हैं। हालांकि जब पुण्य पूर्व कर्मों जन्म, ये पूर्व जन्म, ये पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के फल हैं। हालांकि जब पुण्य कर्मों का संचय समाप्त हो जाता है तो ये सब समाप्त हो जाते हैं। यदि हम पुण्य कर्मों में आसक्त हो जाते हैं तो हमें केवल जन्म में ये विभिन्न सांसारिक सुविधाएं मिल सकती हैं और स्वर्ग लोकों में जन्म मिल सकता है, लेकिन यह सब अंततः समाप्त हो जाएगा जब पुण्य कर्मों का संचय समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य को पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। पुण्य, पुण्य, ओके। हाँ, तो अभी यहीं तक चलते हैं, आगे पढ़ते हैं।
तो देखिए क्या है, आगे है वैसे कितनी, थोड़ा सा है। ओह, लास्ट श्लोक है ट्रांसलेटेड, रियली सॉरी। ओके, देखते हैं, हो जाएगा। देखिए, सब कोई अपने कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य कमा रहा है। मुझे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। अध्याय 11 है, 12 है ना, 11 है। एक मिनट रुकिए, मेरे को देखना पड़ेगा, सॉरी, फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। 11, ओके। मुझे यहाँ पे भी बहुत लोग मिलते हैं जो अपने पाप कर्मों से डरते हैं। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे आ गए हैं, बस पाप से ही डरता है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य है भौतिक जगत का, समझ आ रहा है? पाप और पुण्य है भौतिक जगत। तो अभी कृष्णा की बात सुन तो रहे हैं, परंतु इतने ज्यादा अश्रद्धालु हैं, इतने अधिक अश्रद्धालु हैं कि उनको कृष्णा के कहे अनुसार नहीं चलना। वो पाप और पुण्य में फंसा हुआ है और उसको श्रद्धा ही नहीं है। इतना बड़ा असुर सब है, उसको श्रद्धा ही नहीं है कि कृष्णा जो देंगे वो अच्छा देंगे। समझ आ रहा है? हैं? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वही एग्जांपल, और मैं फिर से अंजना माता जी को तो बोला ही नहीं है। आई होप अंजना माता जी अच्छा अनुभव करें, हैं? पर आप लोग देखिए, वापस से मैं दिखा रहा हूं, ये है इंस्टाग्राम का रील्स का वीडियो, ठीक है। अब वीडियो में अंजना माता जी का एक्सप्रेशन देखिए, और एक्चुअली में पूरे वीडियो में वही है। अगर आप देखेंगे तो अंजना माता जी की आंखें, अंजना माता जी का एक्सप्रेशन सब बदल गया, अंजना माता जी बदल गई हैं। और बस यहीं पे नहीं है, आप वीडियो देख लीजिए, पूरे वीडियो में यही अनुभव होगा। और बस यहीं पे नहीं, आप पूरा पिछला देख लीजिए, आपको दिख रहा है कोई बदलाव दिख रहा है यहाँ पे और आज वाले वीडियो में, है? और बस यहीं पे नहीं, मतलब वो वीडियो अगर चला दें, मैं म्यूट करके चलाऊं, चलिए चलाते हैं। हरे कृष्णा, हैप्पी गुरु एक पूर्णिमा। मिनट, दिख रहा है? अच्छा, अब ये देखिए, दिख रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा है? दिखाई दे रहा है? तो श्रद्धालु लोग कैसे बदलता है ये देखिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सभी को अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है? आंखें खराब है, नहीं दिखाई दे रही। नहीं, माता जी ने एक्चुअली में बताया भी है, मैंने तो अनुभव किया ही। मैं वीडियो देख रहा था माता जी का, अंजना माता जी का, मैं तो वीडियो देख ही रहा था। ऋचा माता जी ने भी बताया, ऋचा माता जी ने भी बताया कि एक्चुअली में मालूम है क्या, पता नहीं आप लोगों को कितना अनुभव होता है, मुझे साफ साफ दिखता है, साफ साफ दिखाई देता है? आईज एक्सप्रेशन सब सब बदल गया, सब बदल गया। तो सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? जब हमको गुरु पे श्रद्धा बढ़ती है तो सब बदल जाता है? फेस में एक ब्राइटनेस है? तो होता ही होता है। गुरु जी की नई अंजना,
हाँ, द्विजा होता है ना, दूसरा जन्म है, ये वाला बात। तो द्विजा प्रूफ करके दिखाते हैं, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस द चेंज। तो ये हर किसी के साथ है और हर बार है। आप लोगों के मैसेजेस में भी देखेंगे, लोगों के एक्सप्रेशंस में भी देखेंगे, लोगों के कार्य में भी देखेंगे, परंतु क्या है ना, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, हम लोग हैं रेसिडिविस्ट। हम लोग कृष्णा से वही पाप करके आए। आप सोच सकते हैं, जिस कृष्णा को हम छोड़ दिए, हम गुरु से अगर वही प्रेम अनुभव कर लें, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि हम प्रेम को वैल्यू कर लें। हम तो बड़े ढीठ किस्म के। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु तो डंडे की नोक पे है। प्रेम से और डंडे से, दोनों, दर्द का मार्ग, प्रेम का मार्ग, दोनों दो हाथ में। बोल क्या चाहिए है? प्रेम का मार्ग ले, दर्द का मार्ग ले, है, दोनों होता है। जो चाहिए वो ले ले। तो गुरु तो दोनों हाथ लेकर के चलते हैं, है ना, जिसको जो चाहिए। नहीं तो हम लोग एक्चुअली में क्या है, हम लोगों को पाप कर्म करना बड़ा अच्छा लगता है। इंद्र तृप्ति करते रहते हैं, भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करते रहते हैं। और जो भी कर्म किए उसके कारण हम बद्ध हो चुके हैं। बद्ध होने का अर्थ है बंधन में फंस गए, और बंधन में फंसने के कारण हम बाहर निकल नहीं पाते। इस भौतिक जगत में आसक्त हो जाए। तो उसी कारण क्या होता है, शास्त्रों का वो हिस्सा जहां पे इस भौतिक जगत में बंधन के लिए नया नया रास्ता बताया जाता है, कि इस भौतिक जगत में बंद करके किस प्रकार से तुम क्या क्या कर सकते हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको क्या अच्छा लगता है कि स्वर्ग लोक में आनंद भोगने, इंद्र तृप्ति करो। तो एक मेंटल स्पेकुलेशन पंथ पैदा हो गया, बस इसी बात पे कि हूरे मिल जाएंगे, हूरे। अब जिनको हूरों का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो क्या है, आपको इंद्र तृप्ति की वस्तु मिलेगी जिसको स्त्री बोलते हैं, इंद्र तृप्ति की वस्तु, उसी को हूर बोलते हैं। एक मेंटल स्पेकुलेशन पंथ तैयार कर दिया, और आप देखो हूरों के नाम पे कितना लोग कटने काटने को तैयार हो जाता है, कि अगर ये करोगे तो तू हूर मिलेगा। वाह, इंद्र तृप्ति के लिए तो हम कुछ भी करेगा। हूर को ऐसा बता दिए, जैसे है यहाँ पे जो जिस भी प्रकार की इंद्र तृप्ति है उसका 100 गुना, लाख गुना। वाह, तो इस प्रकार से लोगों को कितना मूर्ख बनाया जाता है इंद्र तृप्ति के नाम पे, परंतु लोगों को वो अच्छा लगता है। लोगों को इस बद्ध जगत में रहना अच्छा लगता है, इंद्र तृप्ति करना अच्छा लगता है। लोग इस जगत में अच्छा जीवन से ज्यादा लंबा जीवन जीना चाहते हैं। लंबा जीवन जी करके कर क्या लीजिएगा? क्या मिल जाएगा? लोगों की आसक्ति होती है कि सब कोई लंबा 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 जीवन जीवे, क्या मिल जाएगा उससे? परंतु नहीं, हमको आसक्ति है इस भौतिक जगत से, हमको लंबा जीवन जीना, हमको और बड़ा, और अच्छा, और ज्यादा, और दो, और दो, और दो, कितना दो, अनंत दो।
भोगते रहो भोगते रहो। तो ऐसा ये सभी लोग फिर वेदों में वही सब चीज ढूंढता है। निश्चित रूप से वेदों में ये कर्मकांडी लोगों के लिए भी व्यवस्था है, बताया गया है कि किस प्रकार से इस बद्ध जगत में अच्छे से रहा जा सकता, बताया गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो वही चाहते हैं, वो भगवत प्राप्ति चाहते ही नहीं है। इस जगत से ऊपर वो उठ करके देखना ही नहीं चाहते। जब उठ करके नहीं देखना चाहते हैं तो इसी जगत में बंधे रहते हैं। समझ आ रहा है? इसीलिए यहाँ पे इस जगत में सड़ते रहते हैं, यही कारण, यही कारण। तो जो इस भौतिक गतिविधि में आनंद लेते हैं उनके लिए कहा गया है कि देखिए, आपको अगर वेदों में यह हिस्सा तो मिलेगा, ये जगह तो मिलेगा, शास्त्रों में ये जगह तो मिलेगा क्या, कि अगर आपको कर्मकांडीय गतिविधि करना है तो किस प्रकार से कर्मकांडीय गतिविधि करें, तो ये तो मिलेगा। परंतु अगर इसमें निष्ठा रखते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति इनके लिए प्रकट नहीं होती है। साफ साफ बोला गया है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी अगर इन कर्म कांडों में डूबे हुए हैं, अगर कृष्णा भावना भावित नहीं है, अगर आत्मा के लिए काम नहीं कर रहे, अगर गुरु के लिए कार्य नहीं कर रहे, अगर भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। बद्ध रहिए, ये आपका चॉइस है। तो यहाँ पे भौतिक जगत में लोग बद्ध रहना चाहता है, यहाँ पे भौतिक जगत में लोग बद्ध रहना चाहते हैं, यहीं पे आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर संघर्ष करता है। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। वैदिक हरे कृष्णा गुरुजी। वैदिक आदेशों के अनुसार केवल पुण्य कर्म करना ही वेदों का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। वेदों का उद्देश्य भगवद गीता में स्पष्ट दिया गया है। वेदों का उद्देश्य कृष्ण यानी भगवान को समझना है। जो लोग केवल वेदवादी है वे वास्तव में ज्ञान में उन्नत नहीं है, और जो ज्ञान कांड यानी ब्रह्म ज्ञान के अनुयायी है वे भी पूर्ण नहीं है। हालांकि जब कोई उपासना के धरातल पर आता है और भगवान की पूजा स्वीकार करता है तब वह पूर्ण बनता है। वेदों में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा और यज्ञों के अनुष्ठान का उल्लेख निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन ऐसी पूजा निम्न श्रेणी की है क्योंकि उपासक यह नहीं जानते कि अंतिम लक्ष्य विष्णु है। तब व्यक्ति विष्णुर आराधनम या भक्ति योग के स्तर पर आता है, तब उसने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली होती है। अन्यथा जैसा कि भगवद गीता में संकेत दिया गया है, व्यक्ति तत्ववादी न होकर केवल एक वेदवादी यानी वैदिक नियमों का अंधभक्त है। कोई भी वेदवादी तब तक भौतिक दूषण से शुद्ध नहीं हो सकता जब तक कि वह तत्ववादी न बन जाए, अर्थात वह व्यक्ति जो तत्व यानी परम सत्य को जानता हो। तत्व का अनुभव भी 3 रूपों में होता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तत्व को समझने के स्तर पर आने के बाद भी मनुष्य को भगवान विष्णु और उनके अंशों यानी विस्तारों की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं है। अनेक जन्मों के बाद जो वास्तव में ज्ञानी है वह कृष्ण के शरणागत होता है। निष्कर्ष यह है कि अल्पज्ञानी और कम बुद्धि वाले लोग भगवान, ब्रह्म या परमात्मा को नहीं समझ सकते, लेकिन वेदों का अध्ययन करने और परम सत्य यानी भगवान की समझ प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान के धरातल पर माना जाता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, पहले तो वेद हैं, और देखिए वेद में विभिन्न प्रकार का मार्ग बताया गया है, परंतु सारे मार्गों का लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि आपको एक मार्ग बताया गया तो उस मार्ग पे
रुक करके वहीं पे जीवन बिताना है, नहीं, उसके ऊपर भी है। जैसे स्कूल भेजा गया है, तो स्कूल में अगर मान लीजिए कोई स्कूल है 5th स्टैंडर्ड तक, 5वीं क्लास, तो कोई बच्चे का एडमिशन कराया, 5th स्टैंडर्ड पास हो गया, स्कूल खत्म, अब इसके बाद तो ये स्कूल है नहीं। तो उसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो बोलने लगे कि स्कूल पास हो गया, अब हो गया। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अब हो गया हमारा। मूर्ख लोग क्या बोलेगा, हम स्कूल पास कर लिया, तो उसके बाद दूसरा स्कूल में एडमिशन करवाइए, वो 10वीं तक है, तो कोई ये बोले कि 10वीं पास हो गया तो अब तो हमारा स्कूल हो गया, तो ये भी पागल होगा। कोई समझदार होगा तो 12वीं तक तीसरा स्कूल में एडमिशन करवाएगा। देखिए 11वीं 12वीं भी होता है। अब कोई 11वीं 12वीं जाकर के पास करे तो बोले कि स्कूल हो गया, तब बात सही है। अब इसके बाद फिर हाँ, बैचलर्स कोर्स होता है, मास्टर कोर्स होता है, वो सब कोर्स होता है विभिन्न प्रकार। हाँ, स्कूल की बातें क्यों ज्यादा हो रही है? तो आवश्यक नहीं है कि कोई एक स्कूल पास कर लिया हो तो वो सोचे कि देखिए हमने तो स्कूल पास कर लिया पूर्ण रूप से ना। आपको क्या पता है, आपने जितना ज्ञान प्राप्त किया है वो एक बहुत छोटा ज्ञान। तो कोई वेद पढ़ लिया तो सोच रहा है कि हमने पढ़ लिया, नहीं, वेदों का भी एसेंस है, वेदों का भी लक्ष्य है। अब अगर सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद लक्ष्य प्राप्त हो ही ना। अब सपोज करें माता पिता ने बच्चे को स्कूल में एडमिशन इसलिए करवाया ताकि वो अच्छा बिजनेस करे या नौकरी करे, इसलिए स्कूल का एडमिशन दिलवाया। तो अगर क्लास 5 में अगर खत्म करवा देगा तो स्कूल से तो नहीं हुआ। अगर क्लास 10 में भी खत्म करवा देगा तो स्कूल से तो नहीं हुआ। 12 में भी खत्म करवा देगा स्कूल से तो नहीं हुआ। फिर बीकॉम बीटेक एमबीए नहीं, वो क्या, बैचलर्स में क्या, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और सब कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के फिर कोई नौकरी लग सकती है आज की परिस्थितियों। वैसे आजकल का जो पढ़ाई रह गया ना, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया, ये बात सही है। आजकल की पढ़ाई का अर्थ नहीं रह गया। तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए, हम लोगों को सीखना चाहिए, वो फॉरेनर्स से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। हाँ, बिल गेट्स जैसों से सीखना चाहिए, जैसे ही मौका मिले पढ़ाई छोड़ दो, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भी जाकर के जैसे ही मौका मिले पढ़ाई छोड़ दो। और बस बिल गेट्स नहीं है, बहुत सारे, उन सबसे सीखना चाहिए। आज के दिन में पढ़ाई का कोई मोल नहीं। तो वेदों का लक्ष्य बीच में ही पकड़ लें। क्या पकड़ लें वेदों का लक्ष्य? कि ये लाभ है, वो 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 लाभ है, बहुत सारा लाभ है। अगर वो ही पकड़ लें तो जो मुख्य लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो। अगर कहीं बीच में ही हम निकल जाएं तो मुख्य लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। मुख्य लक्ष्य वेदों का क्या है, वो भगवत गीता में बताया गया है कि सारे वेदों को जान करके आप मुझे जानो।
ऑफ ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। भगवान कृष्ण क्या बोल रहा है, सारे वेदों को जान करके आप मुझे जाने। तो आजकल वेदवादी लोग बन गया, बोलता है हम वेद को जानते हैं। अब वेद किस लिए जानते वो नहीं जानते, वेद को जान करके किसको जानना वो नहीं जानते। वेदों को जानने से क्या लाभ हुआ है? क्लास 5 का सर्टिफिकेट लेकर के हाथ में चलने से क्या लाभ हुआ? मान लीजिए क्लास 10 का भी सर्टिफिकेट कोई पूछता ही नहीं है, मतलब अगर बस क्लास 10 का सर्टिफिकेट रहेगा तो बोलेगा कोई नौकरी नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा, मान लीजिए। तो क्लास 10 का भी सर्टिफिकेट लेकर के क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? तो 1 2 4 वेद जान लिए परंतु वेदों का लक्ष्य नहीं जाने तो क्या लाभ हुआ? ठीक इसी प्रकार से बहुत सारा त्याग कर लिया, तपस्या कर लिए, कर्म कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, परंतु सभी का लक्ष्य नहीं जाने तो क्या लाभ हुआ? सभी धर्मों का सार ये है कि हम लोगों को भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलना है। सभी समस्याओं का भी उत्तर यही है कि जब हम भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलेंगे तभी सभी समस्याओं का उत्तर निकलेगा। और जब हम भगवान कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चल सकते तो समस्याओं का उत्तर कभी नहीं निकलेगा। एक समस्या से निकलिएगा, दूसरे समस्या में फंसिएगा। तो जब तक समस्याओं से निकल ही नहीं रहे हैं, क्या फायदा आप समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं? कहने का अर्थ क्या फायदा हुआ अगर कोई 5th क्लास तक पढ़ भी लिया हो? समझ रहे? क्या फायदा हुआ? श्रमेव केवलम, निरर्थक श्रम किया। इस भौतिक जगत में भी हम लोग कितना भी शुद्धि का कार्य कर लें, जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए, श्रमेव। ये वैसे ही है कि कोई बोले कि कोई बहुत डिफिकल्ट सा एग्जाम है, उसकी पढ़ाई कर रहा है, जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि हमारा 5 नंबर कम आया या 1% कम आया, मान लीजिए 1% कम आया। तो इतना तो किए पर इतना से रह गए, तो बाकी सब क्या हुआ? श्रमेव केवलम, कचरा। तो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं किए आप कुछ भी किए हो, सब बर्बाद। हमको लक्ष्य प्राप्त करना। मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त कीजिए, और जब तक मानव जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया तो क्या फायदा हुआ मानव जीवन मिलने का? और दूसरे साइड से अगर मानव जीवन मिलने के बाद भी आप लक्ष्य प्राप्त नहीं किए तो अगली बार आपको मानव जीवन मिलना ही क्यों चाहिए? मात्र श्रम कीजिए। हम तो कहेंगे ऐसा श्रम मत कीजिए, ऐसा निरर्थक जीवन मत जिए, कोई फायदा नहीं है ऐसा निरर्थक जीवन जी करके, है ना? जीवन जीना है तो सार्थक कीजिए, मात्र श्रम करके और जो कार्य करके जो फल प्राप्ति करना है, वो जो मेन लक्ष्य है, जो मुख्य लक्ष्य है जीवन का, वही प्राप्त नहीं किया तो क्यों? निरर्थक श्रम क्यों कर कोई अर्थ नहीं। तो कृपया करके निरर्थक श्रम मत कीजिए। जब कार्य कर रहे हैं तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य कीजिए, और लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता है, जो रास्ता उस रास्ते चलिए। किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। जिनको थोड़ा भी कोई भी संदेह रह जाता, संशय रह जाता, पूछ लिया कीजिए। इस मार्ग पे कोई कष्ट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इस मार्ग पे संदेह होगा तो माया देवी को संदेह होगा। और संदेह नहीं होगा
माया देवी को निश्चितता होगी कि हमको इस मार्ग पे नहीं चलना। माया देवी को स्वयं चलना होगा, बाकी लोगों को नहीं चलना देंगे। स्वयं तो वो कृष्णा की भक्त है। माया देवी का गजब है, शिव जी का गजब है। हृदय में कृष्णा, अब मुख पे सब कुछ उल्टा है। सही है। मुख पे आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, है? इस प्रकार से माया देवी भ्रमित करते रहेगी। तो कृपया करके बस श्रम मत कीजिए, जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त कीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है? फिर भी किन्हीं को कहीं से भी कुछ थोड़ा सा भी कुछ संदेह होता है, पूछा कीजिए। हम हैं और इसीलिए, है ना? चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम करना, कृपया करके हमने इसका ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री भक्ति वेदांत परमेश्वर प्रभुपाद की जय जय शुद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवास गोविंद की जय गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? कुछ भी पूछना है, कुछ भी। ऋचा माता जी की पोटली, द रिचा रिपोर्टर इज हियर। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे गुरुजी, मेरी जिज्ञासा थी कि कभी-कभी मैं ऐसा देखती हूँ कि डिवोटीज जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बोलते तो हैं, मतलब ऐसे एविडेंटली बोलते हैं, मतलब अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन एक्शंस बिल्कुल ही अलग होते हैं। अब ऐसा भी देखा है कि लोग बिना बोले, बिना बात किए ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, वो एकदम ही अलग चीज़ है। लेकिन जब कोई अपने मुँह से कह रहा है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो और लेकिन एक्शंस मुझे बिल्कुल अलग लग रहे हैं, तो गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं, ऑफ कोर्स मुझे आपको ही बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम आपके शिष्य बनने की प्रयास कर रहे हैं और बोलते हैं कि आपके मिशन में ही हमको सहायक होना है, तो अपने लेवल पे मैं क्या कर सकती हूँ?
मुझे बहुत लगता है कि मैं उनकी हेल्प करूँ, लेकिन मुझे वो माया के प्रभाव में इतने ज़्यादा लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही करूँ कि वो निकल जाएँ उससे। गुरुजी प्लीज़ मुझे बताइए, मतलब मैं पता नहीं पूरी तरह क्वेश्चन ठीक से बोल पाई हूँ कि नहीं? हरे कृष्ण गुरुजी। मतलब क्वेश्चन भी हम ही समझ लें, आंसर भी हम ही देते हैं और आपकी अच्छी गुरुजी आप तो सब कुछ समझ लेते हैं। हाँ, हम जितना ये अपने आप सही। को नहीं जानते, आप समझ जाते हैं। चलिए, चलिए। क्वेश्चन हमने बोल दिया है, बाकी आप समझ लीजिए और आप ही उत्तर दे दीजिए ताकि हमारी जिज्ञासा उत्तर। अच्छा, अच्छा। हाँ। देखिए बात कैसा है, माता जी एकदम सही बोल रही हैं कि लोग कैसे होते हैं, लोग हेल्प भी मांग रहे हैं, बोल भी रहे हैं हमको मदद कर दो, बट मदद कर दो मांगने से नहीं होगा। जब तक आप सही रास्ता चलना ही नहीं चाहते, आप सही रास्ता मांग भी लें, बता भी दें तो भी क्या होगा? अब मैं एक डिवोटी की बात करूं, क्लास से जस्ट पहले उनसे बात हो रही थी, 8 PM क्लास से। हम कितनी बार सुधार लें, परंतु कहे अनुसार करना ही नहीं है। समझ आ रहा है प्रॉब्लम? वो गलत करते जाए, हम सुधारते जाए, परंतु हम जो सुधार रहे हैं उस अनुसार उनको चलना ही नहीं है। सामान्य भाषा में बोला जाता है कसम खा लिए कि नहीं मानेंगे, है ना? कसम खा ली, मानेंगे ही नहीं, तो मदद नहीं की जा सकती, मदद नहीं हो सकती। ये बड़ा हेल्पलेस स्टेट है, हेल्पलेस स्टेट, कि जब तक सामने वाला स्वीकारेगा नहीं तब तक हम उसे बदल नहीं सकते। हम बदलना चाहते हैं, हमारे पास रास्ता है, हम जो बोलेंगे उस अनुसार चलेंगे तो लाभ हो जाएगा। अभी देखिए ना, मतलब ये मिरेकल से कम नहीं होना चाहिए जी। आप अंजना माता जी का जो आप देख रहे हैं, ये लिविंग मिरेकल है, और वो भी मैंने तो फोन पे ही बात किया था, तो ऐसे कैसे बदल सकता था? अंजना माता जी अंदर से भी अलग ही फील कर रही है। सही बात है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये उनके साथ हो सकता है तो दूसरे के भी साथ, परंतु कब होगा? जब आप स्वीकारोगे तब होगा। ये इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि हमने लिया इंजेक्शन ठोक दिया और जैसे इंजेक्शन ठोक दिया बदलाव आ गया। गुरुजी, अंजना माता जी तो चाहती हैं, मतलब उनकी तरफ से पूरा इनिशिएटिव है, हम कहेंगे 100% है। लेकिन गुरुजी उन बच्चों का क्या जो आधे-आधे इधर है, एक पैर इधर है, एक पैर उधर है, लेकिन हमको पता है कि अगर वो अच्छे डिवोटी बने तो वो बहुत अच्छे डिवोटी बन सकते हैं। लेकिन गुरुजी मैंने ये देखा है कि माया का प्रभाव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कान काम नहीं कर रहे हैं, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, जो हम बोल रहे हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मालूम है इट्स फिर लाइक क्या होगा? जी गुरुजी। फिर और ठोकर खाएंगे। नहीं बचाया जा सकता। फिर और ठोकर खाएंगे। हरे कृष्ण। जनरली मैं एक बार नहीं छींकता हूँ, ये बहुत रेयर होता है, एक बार छींक, ऐसा होता ही नहीं। कोई बात नहीं, आज एक्सेप्शन मान लेते हैं। ओके, सो होता कैसा है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर वो स्वीकारने को तैयार नहीं है, देन दे वुड हैव टू सफर। तो गुरुजी मैं जानना ये चाहती हूँ वो कौन-सा पार्ट है जिससे वो रियलाइज़ कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं? क्योंकि
माया का प्रभाव तो ऐसा होता है, आदमी एकदम अंधा बहरा हो जाता है, वो ठीक है, वो बहता चला जाता है। नहीं लेकिन देखिए क्या होता जी, है, इंद्र तृप्ति करने के बाद है ना, इंद्र तृप्ति की भावना से हमको कभी भी, जैसे सपोज करें मीठा बहुत सारा खा लिया, उसके बाद है ना एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन आता है। इंद्र तृप्ति जब बहुत हो जाती है ना, उसके बाद रियलाइजेशन आता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? सभी को अनुभव हुआ नहीं हुआ? इंद्र तृप्ति जब बहुत हो जाए, कोई भी इंद्र तृप्ति है, मूवी देखना है बहुत देख लिए, फिर बोलना हाँ तो ये खराबी है, क्यों क्यों ही देखते हैं हम इतना, है ना? कुछ और काम करना है, घूमना है, नहीं घूमना मतलब क्या, टूरिज्म, टूरिज्म बहुत घूम लिए, उसके बाद एक पॉइंट के बाद लगता है खराबी है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन आता है, बट रियलाइजेशन आने के बाद फिर से, तो ऐसा नहीं, और पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन अगर हमको स्ट्रांग रहे तो हमको बार बार याद आता है। वो एक इंस्टेंस बहुत स्ट्रांगली हमारे माइंड में इनग्रेन्ड हो जाए, हमने बहुत स्ट्रांगली वो अनुभव किया था, तो पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन तो एक ही पॉइंट पे था, बट वो हमको बार बार वी वुड रिकाउंट, याद आएगा, ठीक है। तो हो सकता है इंद्र तृप्ति कर भी रहा हूं तब भी पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन रहे, जैसे अगर सपोज करें मदिरा पान करके और बहुत मदिरा पान किया, उसके बाद एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन आया कि नहीं नहीं ये तो गलत है, एकदम गलत है, अब क्या कर रहे हैं, मदिरा पी भी रहे हैं तब भी वो कल का पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन याद है, परसों का याद है ना? तो हमको जो याद है उसके कारण क्या है, वो अभी भी चल रहा है, एट द बैक ऑफ आवर माइंड वो अभी भी चल रहा है, समझ आ रहा है? तो आवश्यक नहीं है कि हर दिन हम रियलाइज करेंगे तभी हम बोलेंगे, एक दिन का रियलाइजेशन से हम 100 दिन बोल सकते, परंतु हमको अच्छा तो लग रहा है अभी इंद्र तृप्ति, वी हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस, हमको ये चला करके गुरु के आज्ञा अनुसार चलने के पथ को स्वीकारना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा इंद्र तृप्ति का वो जो आकर्षण है वो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। गुरुजी एक और चीज़, क्या आपने जैसे अभी बताया कि ये जो कांस्टेंट रियलाइजेशन रहता है और उसी उसी मोमेंट में आके वो शायद हेल्प मांगते हैं, गुरुजी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मोमेंटरी जो उनको रियलाइजेशन हो रहा है और उसमें आके वो किसी से मदद मांग रहे हैं, अगर उनको मदद नहीं मिली तो वो रियलाइजेशन इवेंचुअली इट विल डाई, ऐसा भी हो सकता है? दे वुड फील चीटेड, उनको कैसा लगेगा, देखो हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है, उनको ऐसा लगेगा, दे वुड प्ले विक्टिम, विक्टिम है नहीं, दे वुड प्ले विक्टिम। अब ये सारा डीप साइकोलॉजी की बातें कर रहा है, ये बात सही है, साइकोलॉजी का ही हिस्सा है, तो वो विक्टिम की तरह खेलने लग जाता है, बोलता है देखो जब हमारा बुरा समय आता है ना तो हमारे साथ कोई नहीं होता, जबकि है परंतु क्या है, हमको विक्टिम खेलना है, क्यों खेलना है, टू जस्टिफाई माई सिंस, अब हम पाप अच्छे से कर पाएंगे, अब हम गलत काम अच्छे से कर पाएंगे, अब हमको रोकने वाला कोई नहीं। और गुरुजी अगर इसका कॉन्ट्ररी कोई उनकी हेल्प करे, ऑल्दो वो हेल्पफुल होती नहीं है, वो हेल्प एक्चुअली में हेल्प चाहते नहीं, जी जी हेल्प चाहते नहीं, अगर पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन तो आपके साथ साथ चल रहा है, परंतु साथ साथ आप इंद्र तृप्ति करते हो तो आपको हेल्प चाहिए नहीं, आप मुंह से बोल रहे हो हेल्प बट चाहिए नहीं। तो फिर गुरुजी क्या करना चाहिए? ये तो मतलब बड़ी दुविधा की बात है, नहीं करेंगे हेल्प तो वो विक्टिम कार्ड होगा और अगर हेल्प करेंगे तो हमको हेल्प चाहिए ही नहीं, तो एकदम सही बात है, एकदम सही बात, तो उनको थोड़ा सा हेल्प करिए, छोड़ दीजिए, आ रहे हैं तो हेल्प कर दो, नहीं आ रहे तो कोई बात। बड़ा दुख लगता है गुरुजी। अब मुझे ना अब समझ में आता है आपको कैसा फील होता है, खासकर जब आप जानते हैं कि उसमें कैपेबिलिटी है बहुत अच्छा भक्त बनने की, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, ऐसे भी कहते हैं, हाँ, पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन से इंद्र तृप्ति का वो सफर है, पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन है, नहीं 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 नहीं, हमको इंद्र तृप्ति करने दो, हमको छोड़ दो अपने हाल,
जब इंद्र तृप्ति ओवर पावर कर लेती है या जब गिल्ट ओवर पावर कर लेता है, दोनों केस पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन को हम मानते ही नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार फेल हो गया, ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, अब हमको गिल्ट भी होने लग गया। अब ये पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन हो तो रहा है बट उसके साथ साथ गिल्ट भी हो रहा है, ये हम कभी मानते तो है नहीं, तो बोलते छोड़ दो, हमको अपने हाल पे ही छोड़ दो। गुरुजी, अंजना माता जी जो लिख रही हैं, आई थिंक वो भौतिकवादियों की बात कर रही हैं। लेकिन गुरुजी, हम जो बात कर रहे हैं वो डिवोटीज की बात कर रहे हैं। डिवोटीज वो जिन्होंने आपका प्रेम को टेस्ट किया है, जिन्होंने कृष्णा के प्रेम को टेस्ट किया है, जिन्होंने नाम जप किया है, 16-16 मालाएं करी हैं, जो क्लासेस में आए हैं, मतलब दे हैव टेस्टेड इट ऑल। तो ऐसे में माया देवी इतनी प्रधान कैसे हो जाती हैं? या तो मुझे ये कंसिडर करना चाहिए कि वो जो हमारा एक इनबिल्ट चिप है माया देवी का, बिकॉज वी हैव ऑल वॉक्ड अवे फ्रॉम इट। ऐसा नहीं है कि बस बात इतना है, गुरु जूते कम मारते हैं, ज्यादा जोर से जूता मारना चाहिए, सच बोल रहा हूं, जूता कम मारते हैं। परंतु क्या है, शिष्य ही अधिकार देगा गुरु को जूते मारने का। शिष्य ही सर झुकाएगा कि हमको जूते मारो, अगर गलती भी हुआ तो। माया देवी के प्रति सर झुका दिया तो फिर वो संघर्ष करेगा। हेल्पलेसली दे सफर, कोई नहीं बचा सकता। मालूम है, गुरु का कृपा को छोड़ करके जो भी जिसकी भी कृपा को स्वीकार रहा है, दे वुड जस्ट हैव टू सफर। कोई और उनके साथ कुछ और होना ही नहीं है, कुछ नहीं होना है, बस सफरिंग। जीवन कुछ है ही नहीं उनका, बस सफरिंग। बस सफरिंग, उनके जीवन में बस सफरिंग। बस सफरिंग। सर झुका के मान लो, नहीं मानोगे बस सफर करो, मानना ही पड़ेगा चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति हो। और अगर बाई एनी चांस नहीं मान पाते तो गुरु के पास जाकर के सर झुकाओ और बोलो कि हम ये नहीं मान पा रहे, हम इस कारण से ये नहीं मान पा रहे हैं, आप हमको रास्ता बताइए। गुरु कृपा करेंगे तो हो सकता है कोई रास्ता निकाल लें, नहीं तो दे वुड हैव टू सफर। सफर होने के लिए फिर तैयार हो जाइए। हमको बहुत बुरा लगता है, हमको पता है, देखते हैं, जानते हैं, बुरा लगता है। और बात यह है कि देखिए क्या होता है, 1 बार बचाया जा सकता है, 2 बार बचाया जा सकता है, 3 बार बचाया जा सकता है, 10 बार बचाया जा सकता है, 20 बार बचाया जा सकता है। 1 बार ऐसा होगा ना, उसके बाद आप शुद्ध भक्ति करोगे नहीं। यही सब करते रहोगे ना, एक दिन ऐसा होगा शुद्ध भक्ति छोड़ दोगे, बाकी सब कुछ चलते रहेगा, शुद्ध भक्ति छोड़ दोगे आप, क्योंकि आपने गुरु का अपमान बहुत कर लिया। किसी एक दिन शुद्ध भक्ति छोड़ दोगे, सब खत्म हो जाएगा। गुरुजी, ये जो आपने पूरा अभी बताया अभी तक, ये सिर्फ पर्सनल चॉइस, मतलब इंडिपेंडेंट फ्री विल का रिजल्ट है, राइट? मतलब प्रारब्ध कर्म कोई रिलेशन नहीं है ना गुरुजी? देखिए, गुरु आए कर्म को काट देने, कौन सा कर्म है, किसका कर्म है, कौन सा कर्म है, किसका है? अरे आप लोगों का सालों साल का कष्ट नहीं हटा है क्या? कौन है जो बोले कि सालों साल का कष्ट नहीं हटा है? कौन है? शरीर का, संबंधों का, किस किस का सालों साल का कष्ट कटा हुआ, 15 साल का भी और पूरे जन्म का भी, माता जी वो भी जोड़ दीजिए, पूरे जीवन का भी कष्ट कटा हुआ, कट ही रहा है और कटेगा भी पूरे जीवन। ठीक है, जन्म हुआ है वहां से अभी तक, माता जी का एक कष्ट ये है कि नहीं है? तो अब किसका कौन सा कष्ट नहीं कटा है? ठीक है, एक का ये कष्ट कटा है, दूसरे का वो कष्ट, सबका कष्ट कटा है, बट बात कैसा है,
जब तक कोई स्वीकारेगा नहीं तब तक तो कष्ट नहीं काट सकता। पहले स्वीकारना पड़ेगा, पहले स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? जी गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। तो अगर नहीं स्वीकारिएगा तो फिर झेलते रहिए, हम नहीं बचा सकते, और स्वीकारिएगा तो निश्चित रूप से आप पहले के लोगों को देख लीजिए, सबका कटा है कि नहीं, और हम क्या बोलें। आज तक तो मेरा यही देखा हमने, सभी का सभी प्रकार का कष्ट कटा है। हरे कृष्ण गुरुजी, एज यू सेड, जब तक सामने वाला स्वीकार न करे आप उसे पाल नहीं सकते। काइंडली एक्सप्लेन स्वीकारना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? फॉलो इंस्ट्रक्शन। इज इट समथिंग अदर देन गुरु जो बोले वो आज्ञा का पालन करना? नहीं, और कुछ होता ही नहीं। हाँ, और कुछ होता ही नहीं। गुरु जो बोले वो पालन करना होता, और कुछ नहीं होता। बस इतना सरल है, बाकी हम किसी की मदद नहीं कर सकते। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। आई होप आश्लेषा माता जी उत्तर हुआ है, ऋषा माता जी उत्तर हुआ है। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। मैं ये थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? कर्म कांड जैसा अभी आज हमने पढ़ा कि कर्म कांड वाले आध्यात्मिक उसमें उन्नति नहीं कर सकते, तो कर्म कांड बेसिकली मतलब फलप्रद पूजा पाठ ये होता है क्या? उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो। भक्ति को छोड़ करके सारा सभी तरह का पूजा पाठ जो भी आते हैं, तो फिर जैसे अभी हम इस भौतिक धरातल का जो भी। हाँ, इस पाथ में आ गए तो हमें किस तरह से नॉर्मल पूजा करनी चाहिए, या फिर जो भी पूजा पाठ वगैरह है वो कैसे करना चाहिए? देखिए, अगर गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धालु है तो गुरु के कहे अनुसार चलिए। जी गुरु जी, वैसे ही करना है। जो गुरु बोले वो कर लीजिए। जी, जो नॉर्मल पूजा होती है वो स्नान नॉर्मल वगैरह कुछ नहीं होता है। आपको नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो आप शब्द का प्रयोग कर रही हैं, नॉर्मल इस शब्द का अर्थ अगर आप समझें तो निश्चित डेली रूप की। से मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, इसका अर्थ है बद्ध जगत में सड़ना। अब बोलने के लिए तो पूजा साथ में जोड़ रही हैं, पर जैसे ही नॉर्मल बोल रही हैं, अब देखो बाकी लोगों को समझ आ रहा है। एक तो हमने बोला गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, फिर बोले नॉर्मल। जब जी मतलब जो सेवा। जहाँ पे गुरु की आज्ञा नहीं है और वो जी। कर रहे हैं तो फिर नॉर्मल का मतलब तो एब नॉर्मल ही है। जी गुरु जी, तो फिर से स्टार्ट करें। जो भी विग्रह वगैरह है उनका मैं आपसे पूछ लूंगी कैसे करना है। देखिए, जब आज्ञा अनुसार चलना तभी आज्ञा अनुसार चलिए। हर जी चीज गुरु जी। आज्ञा अनुसार होना चाहिए। हम तो जी देखते हैं लोग आज्ञा अनुसार चलता है, अब देखिए हम तो मुंह पे नाम बोल देते हैं, है ना। हम बुरा लगेगा, लगते रहेगा, हम क्या करें। राशि माता जी जैसे तो आज्ञा अनुसार चलेंगे चलेंगे चलेंगे, फिर कहाँ डिविएट होकर के क्या करेंगे उनको खुद भी पता नहीं। कितना गोता खाती हैं और कितना घूम घूम करके आती हैं, समझ में नहीं आता। अब क्या करने लग जाते हैं, एज इफ जीवन का लक्ष्य कुछ और बन गया। तो अगर ऐसा करना है कि बार बार गोता खाते रहना है, बार बार कुछ कुछ करते रहना, तो फिर गुरु का आज्ञा का पालन करने का आवश्यकता नहीं। पहले गोता खा लो, सड़ा लो, सब थका लो, हो गया। अब उसके बाद आ जाओ आज्ञा पालन करो। पता नहीं क्या चलता है। अरे हम गारंटी से बोलते हैं, आप लिखो, पेन पेपर लेकर के लिखो, राशि माता जी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगी, किसी प्रकार का कोई जीवन कभी खुशी से नहीं जिएगी।
भौतिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, ये वारिक, वो जो भी लिखना लिख लीजिए। हो गया? उसके बाद भी इतने इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, हम क्या करें? तो अगर ऐसा गोता खाते रहना है तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, यही समझ लीजिए। और जब गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो फिर हमको दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। जी, आपकी आज्ञा पालन ही करना है मुझे, इसलिए मैं करना है इसको नहीं, क्लियर। करना है नहीं, हमको करना है वाले तो बहुत लोग मिलते हैं आजकल। आजकल ये कैटेगरी भी बहुत जी, बढ़ रही है, वायरल चल रहा है इसका। जैसे बुखार वायरल चलता है ना, प्रॉप ये भी वायरल चल रहा है, करना है। कौन सा जी, अगला ये जन्म में कि साथ-साथ में उसका जो अगला ये जन्म में कि उसका अगला जन्म में कि उसका अगले जन्म में, ये 84 लाख योनियों के बाद करना तो है ही। जो बचपन से चल रहा है ना, ये साथ-साथ में अभी आपके भी आज्ञा पालन थोड़ा बहुत करती हूँ, बाकी वो जो शुरू से करते आ रहे हैं, स्नान कराना, ये सब ना, कराना, पहले पहले वो कर लीजिए, पहले वो कर लीजिए, जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे। नहीं, अब वो नहीं करना है, अब जैसा आप बोलेंगे वैसे ही करना है। पहले वो सब कर ली, जिस जिसको जो जो करना है सब कर ली। हमको अजीब सा लगता है हर, जैसे जैसे एज इफ वो करके आपको कोई भी संतुष्टि मिल रही है या कुछ कुछ भी हो, आपका लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप वही करके भक्ति कर रही हैं, वही करके शुद्धता आ रहा है। नहीं। तो फिर बस फिर वो फिर तो फिर क्या है कि हम अपना भी चलाएंगे, आपका भी चलाएंगे। एक ज़िम्मेदारी की तरह करते हैं, नहीं, जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी है? कि भगवान के विग्रह को रखे हैं, तो उनका थोड़ा अच्छा, स्नान प्रेम नहीं कराना। चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए तो कीजिए, जिम्मेदारी चाहिए तो कीजिए, हमको तो प्रेम चाहिए। नहीं, हमको प्रेम चाहिए, इसलिए तो मैं पहले माला करती हूँ, तो मेरे यहाँ थोड़ा इश्यू हो जाता है कि भगवान को वो करो, ये करो। अब देखिए, आपके यहाँ तो बहुत कुछ हो जाता है और बहुत कुछ पहले हो जाता। अभी तो बहुत अच्छी स्थिति है ना, जी, खराब है परंतु बहुत अच्छी स्थिति, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति। जी बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अब लेकिन प्रेशर में नहीं करना है मुझे, अब जैसा आप बोलेंगे वैसे ही करना है। तो अगर वो करना है तो फिर आज्ञा पालन की। जी, जी, जिसको गुरु जी। जिसको आज ये करना है, कल वो करना है, तो वो सब नहीं चलेगा। नहीं, तो संघर्ष करते रहिए, संघर्ष करने वाले बहुत हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कोई और जिज्ञासा, कुछ और पूछना, कुछ और बताना? नहीं? सारी जिज्ञासा का उत्तर हो गया। रियली सॉरी, मेरे को और मालूम है क्या, अभी ऋचा माता जी के शब्दों से कुछ कुछ अनुभव हुआ होगा। सबको ये झेलना पड़ता है। ऋचा माता जी किसी किसी डिवोटी से बात कर रही है, जब देखती हैं डिविएशन तो उनको दर्द होता है। होगा ही होगा। कोई भगवत धाम जा सकता है, हम उसको भगवत धाम नहीं भेज रहे। ऐसा लगता है क्या कर दें कि मान जाए, परंतु लोग ऐसे ढीठ होते हैं कि मानते ही नहीं। फायदा नहीं है, बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कोई लाभ नहीं। मान जाइए, अरे अच्छे बच्चे की तरह मान जाओ, और नहीं माने तो फिर झेलना पड़ेगा। हम लोगों में देखते हैं कि लोग थोड़ा मानता है, फिर नहीं मानता है, फिर मानता है, फिर नहीं मानता है। देखो क्या है ना, एक्चुअली में असलियत जान लीजिए। असलियत ये है, पहले शुद्ध होइएगा, फिर भक्ति करने का आपको अवसर मिलना चाहिए। पहले ये सब गंदगी को समाप्त करो। जैसे अभी विग्रह पूजा के लिए बोल रहे थे ना, पहले जाकर के पहले कर लीजिए, उसके बाद आइएगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देंगे। होता यही है। परंतु भक्ति के लिए क्या बोलते हैं, भक्ति के लिए पहले बोल देते हैं आ जाइए जी,
मान जाइए, सभी चीज के लिए यही होता है, भक्ति के लिए भी यही होता है। विग्रह पूजा के लिए बता रहे हैं, विग्रह पूजा के लिए क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप समझिए, अगर विग्रह की सेवा कर रहे हैं, अगर हम गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, तो कृष्णा की सेवा करके सारे विग्रहों की सेवा हो रही है। और हमको जब भोग लगाने, तो कृष्णा को भोग लगाने के बाद सभी को भोग वैसे तो लग गया है, पर लगाने के लिए फिर थोड़ा सा दूसरे देवी देवता के लिए भी अगर लगाना है, उसके बाद लगा दें। परंतु अगर हमको गुरु के कहे अनुसार चलना ही नहीं है, तो फिर आप जो कर रहे हो कीजिए। जब नियमों का पालन करना ही नहीं है, तो फिर जो कर रहे हो कीजिए, नहीं तो उनके प्रति अपराध हो जाएगा। जब कृष्णा को लक्ष्य बना रहे हैं, तो देवी देवता के प्रति अपराध नहीं होगा, परंतु जब कृष्णा को लक्ष्य ही नहीं बना रहे, तो देवी देवता के प्रति अपराध हो जाएगा। जब गुरु की बातों को लक्ष्य बना रहे, तो अपराध नहीं होगा। अपराध क्या है? सबसे ऊंचा कार्य होगा, आध्यात्मिक कार्य होगा। परंतु जब गुरु को लक्ष्य ही नहीं बना रहे, फिर आध्यात्मिक कार्य क्या? भौतिक धरातल पे ये जो सतोगुण का कार्य है, देवी देवता की आराधना पूजा, वो भी नहीं कर रहा। हमको धर्म भ्रष्ट थोड़ी ना करना, हम तो चाहते सर्वोच्च धर्म को पालन कर लीजिए, परंतु उसके लिए आपकी स्वीकृति होनी चाहिए ना। आप स्वीकार ही नहीं कर रहे, आज मानते हो कल नहीं मानते, तो फिर ये कैसे स्वीकृति? ये कैसी स्वीकृति है? समझ आ रहा है? जो गुरु की बातों का पालन करे, जीवन भर करो, जो गुरु बोले सो करो, करते जाओ, कोई कष्ट नहीं। ठीक है, समझ आया सभी को? समझ आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।